किताब कुरान बापू के हवाले सरकार करके गए थे। जिस बाबे का नाम सिद्दीक अकबर है, जिस बाबे का नाम मौला अली है, जिस बाबे का नाम उमर फारूक है, जिस बाबे का नाम उस्मान गनी है, ये बुखारी अब्बे वाली है या बाबे वाली है? बुखारी अब्बे वाली है, मुस्लिम अब्बे वाली है, तिरमिज़ी अब्बे वाली है। पहले बाबा बुखारी पैदा हुआ है, फिर बुखारी आएंगे। हाँ, थोड़े जे ढिले हो गए ना, मैं वो सुभान अल्लाह है जी। किताबों का दीन और है, बापू का दीन और है। हाँ, पहले बाबा मिलेगा, क्या मिलेगा? बाबा मिलेगा। सही मुस्लिम में हज्जतुल वदा का खुतबा निकाल के देखें। नबी इस्लाम ने फरमाया, मैं अपने बातों में वो चीज छोड़कर जा रहा हूं जिससे मजबूती से पकड़ लोगे, कभी गुमराह नहीं होगे। वो अल्लाह की किताब है। मुस्लिम शरीफ में सिर्फ किताबुल्लाह का जिक्र है। सुन्नत को मानना किताबुल्लाह ही को मानना है। मैं युतीअ रसूला फ़क़द अता अल्लाह। अलबत्ता एक हसन दर्जे की रिवायत अल मुस्तदरक लिल हाकिम में है, वहां पे किताब और सुन्नत दोनों का जिक्र है कि इन दोनों को मजबूती से पकड़ लेना। कोई बाबा पकड़ने के लिए नबी इस्लाम ने नहीं फरमाया। हालांकि नबी इस्लाम के पास तो वो बाबे थे जो छोड़े भी जा सकते थे। कौन? सहाबा इकराम, अहले बैत, खुलफा राशिदीन। लेकिन नबी इस्लाम को पता था कि कुछ अरसे बाद इन्होंने भी तो फौत हो जाना है। आज की डेट में जो रसूलुल्लाह का स्टेटस है वही अहले बैत का और सहाबा इकराम का स्टेटस है। सब दुनिया से चले गए। अलबत्ता कुरान दुनिया में मौजूद, सुन्नत का रिटन रिकॉर्ड मौजूद, इसलिए हुजूर ने वो बात की जो आखिरी इंसान तक के लिए बचनी थी। वरना अगर कहते हैं मैं अबू बकर को छोड़ के जा रहा हूं तो 2.5 साल बाद तो हजरत अबू बकर का वही स्टेटस, 12 साल के बाद सैयदना उमर का वही स्टेटस, और ऑलमोस्ट 24 साल के बाद सैयदना उस्मान का वही स्टेटस, और 30 साल के बाद मौला अली भी शहीद हो गए, खिलाफत राशिदा खत्म, और आखिरी साहबी अबू तुफैल आमिर बिन वासिला अल मुतवफ़ा 110 हिजरी हुजूर की वफात के 100 साल के बाद वो भी चले गए। तो नबी इस्लाम ने बात वो छोड़ी जिस पे अमल करना है। और फिर इसको सुपरसीड करने वाला खुतबा, गदीर खुम का खुतबा सही मुस्लिम के अंदर, ऐ लोगों आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूं, करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता मेरे पास आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूं। मैं अपने बातों में 2 भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं। उनमें से पहली चीज अल्लाह की किताब है, इसमें हदायत है, इसमें नूर है। तुम अल्लाह की किताब को पकड़ो, अपना ताल्लुक इस किताब के साथ मजबूत करो। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, जो इसे पकड़ेगा हदायत पर होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। मुझे अपनी जिंदगी में कुरान की तारीफ में इतने ज्यादा जुमले किसी से हदीस में नहीं मिले जो गदीर खुम की हदीस में है। 6225 से लेकर 6228 तक मौला अली के फजाइल वाले चैप्टर में सही मुस्लिम में। और फिर फरमाया, ज़ैद इब्न अरकम कहते हैं कि रसूलुल्लाह फिर हमें बार बार कहते रहे, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब। और फिर फरमाया, दूसरी भारी चीज मेरे अहलुल बैत हैं, मैं अपने अहलुल बैत के बारे में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूं। और यह जुमला आपने 3 दफा रिपीट किया। लेकिन उम्मत बिल्कुल उलट चली, ना कुरान को पकड़ा ना अहले बैत को जिंदा छोड़ा, बिल्कुल उलट चली। और चूंकि हुजूर को बता दिया गया था, और यह खुतबा आपने गदीर पे इसीलिए दिया है जहां अहले शाम और अहले मदीना थे। इन्हीं शामियों ने सिफीन में मौला अली के साथ काम डाला ना। हज्जतुल वदा पर जो रवायतें हैं वो उतनी मजबूत नहीं है, गदीर पे है ये। और मुस्नद अहमद में तो आगे भी हदीस चलती है, मौला अली का हाथ पकड़ा और फिर साहबा में बुलंद किया, मन कुन्तु मौला फादा अलीयुन मौला। जिसका मौला मैं उसका मौला अली, जिसका आका मैं उसका आका अली, जिसका जिगरी यार मैं उसका जिगरी यार अली। ये सारे अल्फाज दुरुस्त हैं। और फिर कहा, ऐ अल्लाह उससे मोहब्बत कर जो अली से मोहब्बत रखे, उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। और ये हिस्सा तो मुस्लिम में भी है, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। तो नबी इस्लाम तो बात ही कुरान सुन्नत आलुल बैत की कर रहे हैं, ये अपने बुजुर्गों को लेके चल रहे हैं। इन लोगों का क्या लेना देना मेरे भाई, ना इन्होंने कुरान पढ़ा सही तरीके से, ना अगर पढ़ा तो फिर उसके साथ ये गद्दारी की है कि कह रहे हैं डायरेक्ट पढ़ो। यार ये गद्दारी तो कोई फिजिक्स का प्रोफेसर अपनी किताब के साथ नहीं करता। आज तक किसी फिजिक्स के प्रोफेसर को सुना है कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे?
یا کوئی انگلش کا پروفیسر کہے کہ آکسفورڈ کی ڈکشنری نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اس سے بڑھ کر میں میکینیکل انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے, جب کبھی بھی بڑے مجمع میں میں نے اپنی کلاس کے اندر ٹیچر کی غلطی نکالی نا کتاب سے, تو اس نے ہمیشہ کہا تھینک یو. مولوی کی آپ غلطی نکالو گے نا, پھینک دیو. یعنی ایک دنیاوی ٹیچر جسے یہ سمجھتے ہیں, ہم تو اس تعلیم کو بھی دین کا حصہ سمجھتے ہیں, فزیکل فنامنا آف نیچر کی تعلیم ہے, سائنس کی, وہ اپنی کتابوں کے غدار نہیں ہے. یہ لوگ اپنی کتابوں کے غدار ہیں, اور اس سے بڑھ کر ان کتابوں سے کھا رہے ہیں. انہی ناموں کے اوپر انہوں نے عزتیں ویل کی ہیں. اتنی بےایمانی اس طرح کون کرتا ہے؟ یہ لوگ کرتے ہیں.